हेलो एंड वेलकम टू योर फेवरेट चैनल ब्रेनो सॉल्यूशन। देखो बच्चों, आज हम पढ़ेंगे चैप्टर 1 एंडोवमेंट ऑफ रिसोर्सेज। ठीक है, तो यहाँ पे बच्चों जो सबसे पहला तुम्हारा टॉपिक पढ़ना है दैट इज रिसोर्सेज। ठीक है, रिसोर्सेज क्या होते हैं, पहले देखो एंडोवमेंट का मतलब क्या होता है। तो देखो एंडोवमेंट का मतलब होता है नेचर ने हमें जो भी गिफ्ट दिए हैं, ठीक है, चाहे वो तुम्हारा हवा है, पानी है, लैंड है, जो भी चीज़ तुम्हें नेचर ने दिया है वो क्या है, नेचर की तरफ से तुम्हारे लिए गिफ्ट है ना, तो उसको हम कहेंगे एंडोवमेंट ऑफ नेचर। ठीक है, सबसे पहले यहाँ पे स्टार्ट होता है हमारा रिसोर्सेज। आप रिसोर्स क्या चीज़ होती है बेटा, जो भी एनवायरनमेंट में चीज़ें हैं एंड दे यूजफुल टू ह्यूमन बींग्स, है ना, तो वो क्या कहलाई जाती है, रिसोर्सेज कहलाई जाती है। जैसे कि सपोज करो एक किताब है मेरे पास, ठीक है, तो दैट बुक इज़ इम्पॉर्टेंट फॉर मी, मेरे लिए उसकी वैल्यू है, मेरे लिए उसकी कीमत है ना एक बुक की, तो मेरे लिए बुक क्या हुई, एक रिसोर्स हो गया। ठीक है, ऐसी आप लोगों के लिए भी बुक इंपॉर्टेंट होगी, लेकिन अगर कोई रिक्शा चलाता है तो उसके लिए जो है क्या रिसोर्स हुआ एक बुक, तो उसके लिए तो नहीं हुआ। ठीक है, ऐसी अब बार ऑफ गोल्ड, गोल्ड का एक टुकड़ा है, वो किसी ज्वेलर के लिए एक रिसोर्स हो गया। अब समझ में आ गई रिसोर्स का मतलब क्या होता है, कि जो भी इन्वायरमेंट में चीज़ें हैं जो हमारे लिए यूजफुल हैं वो रिसोर्सेज हो गई। ठीक है, और उनकी कीमत होती है बेटा, हर चीज़ की एक वैल्यू होती है। ठीक, तो वैल्यू तुम्हारे दो तरीके से होता है। अब जैसे कुछ चीज़ों की पैसों में वैल्यू होती है, जैसे कि कोई तुम्हारे पास गोल्ड है, सपोज तुम अगर ख़रीदने जाओगे तो पैसे दोगे, ठीक है ना, ये तो नहीं कहोगे कि जो है आप हमें ऐसे ही दे दो, फ्री में दे दो, ऐसा तो नहीं होगा। गोल्ड या कुछ भी ख़रीदने जा रहे हो, ठीक है, तो उसकी एक वैल्यू होती है। ठीक है, लेकिन कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं बेटा, जैसे कि तुम्हारे नेचर है ना, खूबसूरती है, वैली ऑफ फ्लावर्स है, एक वैली जिसमें फ्लावर्स लगे हुए हैं, तो क्या उनकी कुछ कीमत है कि भाई हमने एक फूल देखा उसकी 1 रुपये की कीमत, 10 देखे उसकी इतनी कीमत नहीं, उनकी एस्थेटिकल वैल्यू होती है ना, खूबसूरती होती है। ठीक, बाकी वो हमारा एथिकल वैल्यू में कैसे काउंट करता है, हमारे एनवायरनमेंट में ये चीज़ें कैसे रिसोर्स हैं, क्यों, क्योंकि ये बेटा ग्लोबल वार्मिंग को कंट्रोल करती हैं, है कि नहीं। अब इनसे क्या होता है, अगर लैंडस्केपिंग है, पेड़ है, तो जो क्लाइमेट चेंज हो रहा है इतना ज़्यादा, वो क्यों हो रहा है, क्योंकि भाई हम ट्रीज इतना ज़्यादा काट रहे हैं, है कि नहीं। उसकी वजह से क्या हुआ, सर्दियाँ नहीं रही हैं, गर्मियों में इस कदर की गर्मी हो जाती है, तो ग्लोबल वार्मिंग जो है वो इसी वजह से हो रहा है। ठीक है, ये समझ में आ गया पॉइंट, कि वैल्यूज़ दो तरीके की होती है, एक इकोनॉमिक और एक नॉन इकोनॉमिक। ठीक है, सही है। अब चलो, अब हम आ जाते हैं अपना यूटिलिटी पे। तो देखो बच्चों, जो भी चीज़ें हमारी नीड्स को फुलफिल करती हैं उन्हें क्या कहा जाता है, यूटिलिटी बोला जाता है। जैसे कि अगर तुम्हें इस वक्त भूख लग रही है, ठीक है, तो तुम्हारी नीड क्या है, तुम्हारी नीड है इस वक्त खाने की, है कि नहीं, तुम्हें भूख लग रही है एंड यू नीड फूड, तो फूड क्या है तुम्हारे लिए, यूटिलिटी हो गई है। इफ़ यू आर थर्स्टी एंड यू आर फीलिंग थर्स्ट, तुमको ज़रूरत किस चीज़ की, पानी की है, तो उसके बाद पानी यहाँ पे तुम्हारे लिए यूटिलिटी हो गई। आ रहा है बात समझ में, यूटिलिटी क्या चीज़ है, नीड क्या चीज़ है, रिसोर्स क्या चीज़ है। ठीक है बच्चों, अब देखो किसी भी मटेरियल को मैं रिसोर्स कैसे बना सकती हूँ, कोई भी एक समझो एक टुकड़ा कुछ पड़ा हुआ है, मटेरियल कुछ भी पड़ा हुआ है, ठीक है, वो रिसोर्स कैसे बनेगा, जब वो हमारे लिए काम की चीज़ बनेगी तभी तो वो हमारे लिए रिसोर्स बनेगा। जो चीज़ें काम की नहीं होंगी वो रिसोर्स कैसे बनेगी। ठीक है, कुछ उसके अंदर वैल्यूएबल प्रॉपर्टीज़ होनी चाहिए कि वो मेरी ज़रूरत को पूरा करें। ठीक है, अगर मुझे कॉपर का वायर मिला है तो कॉपर मेरे लिए रिसोर्स कैसा है, मैंने क्या करा, उससे अपने घर में जो है तार बना दिए इलेक्ट्रिसिटी के, है कि नहीं। ठीक है, तो ये क्या हुआ, एक वैल्यूएबल प्रॉपर्टी हो गई। सफिशिएंट क्वांटिटी में भी होना चाहिए तभी वो चीज़ तुम्हारे लिए रिसोर्स बनेगी। ठीक है, मानो तुमको जो है मैं 2 ड्रॉप पानी की दे दूँ, कहूँ तुम ये अपना प्याज बुझा लो, तो हो जाएगा, सफिशिएंट क्वांटिटी में नहीं है ना। ठीक है, तो मैं एम्पल अमाउंट चाहिए, एक सफिशिएंट क्वांटिटी चाहिए उस मटेरियल को रिसोर्स बनाने के लिए। ठीक है बच्चों, अब न्यू टर्म आता है तुम्हारे पास यहाँ पे, स्टॉक। स्टॉक क्या होता है, जब कोई ऑब्जेक्ट इंसान नहीं यूज़ करता है दैट इज कॉल्ड एज स्टॉक। ठीक है, भंडार होता है, स्टॉक होता है, तो क्या होता है जब इंसान उसे यूज़ नहीं करता है दैट इज कॉल्ड एज स्टॉक। ठीक है, देखो बच्चों, अब हम नेक्स्ट टर्म पढ़ेंगे यहाँ पे, रिजर्व क्या होता है। तो देखो बच्चों, इट इज़ अ पार्ट ऑफ स्टॉक जो हम आगे फ्यूचर में यूज़ कर सकते हैं। स्टॉक क्या होता है, जो अभी यूज़ नहीं कर रहे हैं लेकिन वो चीज़ हम यूज़ कर सकते हैं विद द डेवलपमेंट ऑफ टेक्नोलॉजी। जैसे जैसे वक्त के साथ साथ, हम टाइम के साथ साथ क्या होते हैं हमारे, और टेक्नोलॉजी के साथ साथ क्या होते हैं,
हमारे यहाँ डेवलपमेंट्स होते हैं, ठीक है। जैसे व्हील क्या है, एक इन्वेंशन है, वक्त के साथ साथ ही तो व्हील हुआ, उसकी वजह से क्या है अब हमारा देखो इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन तभी तो शुरू हुआ, ठीक है। ऐसे रिजर्व क्या होते हैं, पार्ट ऑफ स्टॉक जो डेवलपमेंट के साथ साथ हम इस्तेमाल कर सकते हैं, ठीक है। जैसे तुम्हारा कोल रिजर्व्स हो गया, ठीक है, क्लियर है, जो अभी तो इतना प्लेंटी अमाउंट में होता है, ठीक है, कुछ यूज़ होता है कुछ नहीं होता है, ठीक, क्लियर। अब तुम्हारे पास एक दफ़ा हम दोबारा देखते हैं कि रिसोर्सेज क्या होती हैं। देखो बच्चों, हर आदमी के लिए हर चीज़ अलग रिसोर्स होगी। जैसे कि एक अगर कोई फार्मर है, ठीक है, कोई किसान है, उसके लिए जो फर्टाइल लैंड होगी दैट विल बी अ रिसोर्स फॉर हिम, वो उसके लिए रिसोर्स होगी, ठीक है। वहीं जो शीप्स और कैटल चराते हैं, पेस्टोरलिस्ट जो होते हैं, उनके लिए क्या हो गया, उनको चाहिए होगा ऐसी ज़मीन, ग्रासलैंड, जिसमें पेड़ हो, पत्ते हो, घासें हो, ताकि उनका जो कैटल है वो उसे खा सकें। फ़र्क समझ में आ रहा है रिसोर्सेज का। चलो बच्चों, अब हम देखते हैं टाइप्स ऑफ रिसोर्सेज। तो रिसोर्सेज ब्रॉडली 3 तरीके से क्लासिफाई होती है। पहला है तुम्हारा नेचुरल रिसोर्स, ठीक है। दूसरा है ह्यूमन मेड रिसोर्स, एक एक करके हम बाद में पढ़ेंगे, अभी बस इनका देख लेते हैं टॉपिक, ठीक। तीसरा है तुम्हारा ह्यूमन रिसोर्स, ठीक है बच्चों। पहला पढ़ते हैं नेचुरल रिसोर्स। अब देखो बच्चों, एज द नेम सजेस्ट, नाम से ही हमें पता चल रहा है जो चीज़ नेचुरली अवेलेबल है, हवा, पानी, जिसको हम कोई मॉडिफाई नहीं करते हो मॉडिफाई, सांस लेनी है तो क्या हवा को कुछ चेंज करते हो, उसको केमिकल फॉर्मूला कुछ चेंज करता होता है, नहीं, कुछ नहीं होता ना। हवा है, हवा इनटेक ले ली, इनहेल कर ली, पानी है उसको पी लिया, है कि नहीं। रिवर्स हैं, रॉक्स हैं, ये क्या है, हमारे नेचुरल रिसोर्सेज है विच डू नॉट नीड मच प्रोसेसिंग और मॉडिफिकेशन, ठीक है, जिसमें बहुत ज़्यादा तुम्हें प्रोसेसिंग और मॉडिफिकेशन नहीं करना पड़ता है। दे आर नोन एज नेचुरल रिसोर्सेज। अब बच्चों, नेचुरल रिसोर्सेज के भी अलग अलग कैटेगरीज हैं, ठीक है, वो भी हम पढ़ते हैं। पहला है तुम्हारा लेवल ऑफ डेवलपमेंट, ठीक है। देखो, कोई भी चीज़ होती है ना, एक तो ज्योग्राफी बेटा हम जो है कैटेगराइज करके बहुत ज़्यादा पढ़ते हैं, ठीक है, उससे क्या होता है हमें ईजी हो जाता है, ठीक। अब देखो, पहला है तुम्हारा डेवलपमेंट, वर्ड आ गया, लेवल ऑफ डेवलपमेंट। इसका मतलब क्या है, देखो यहाँ पर क्या इन्वॉल्व हो रहा है, ऐसे रिसोर्सेज जिसको हमें पता है कि हमें कितनी क्वांटिटी यूज़ करनी है, और हमारे पास इतनी टेक्नोलॉजी इतने एडवांस और डेवलप्ड है कि उसको हम यूज़ भी कर पा रहे हैं, ठीक है। वो तो हो गया हमारा एक्चुअल रिसोर्सेज। जैसे बच्चों एग्जाम्पल अगर मैं लूँ तो ब्लैक सॉइल ऑफ महाराष्ट्र, हमको पता है हमें कितने एरिया में हमारी सॉइल है, ठीक है, हमें कितनी यूज़ करनी है, हमारे पास इतना एडवांस इतना डेवलप है कि उसे यूज़ भी कर पाएँ, ठीक है। बाकी तुम्हारे एलुवियल सॉइल ऑफ नदर्न प्लेन्स, ठीक है, क्लियर है। वहीं पोटेंशियल रिसोर्सेज क्या होते हैं, कहते हैं ना इस बच्चे में बहुत पोटेंशियल है, ये बहुत कुछ कर सकता है, ठीक है, अभी के लिए इतना कुछ नहीं कर पा रहा है, लेकिन हाँ इसके अंदर कैपेबिलिटी है, ये कर लेगा। कहते हैं, बोलते हैं ना, पेरेंट्स बोलते हैं, तुम्हारे रिश्तेदार आते हैं, टीचर्स बोलते हैं आपके बच्चे में बहुत पोटेंशियल है, ये बहुत आगे बढ़ सकता है, कहते हैं ना, वहीं से वर्ड आया पोटेंशियल, ठीक है। अब क्या है बेटा, ऐसे रिसोर्सेज जिसका हमें एक्चुअल क्वांटिटी नहीं पता, हमने कितनी यूज़ करनी है, कितनी बची है, इतनी हमारे पास एडवांस डेवलपमेंट नहीं है। जैसे कि तुम्हारे राजस्थान में अगर मैं सोलर और विंड एनर्जी की बात करूं तो दे आर पोटेंशियल रिसोर्सेज फॉर राजस्थान, ठीक है, बहुत है, प्लेंटी है, लेकिन अभी इतना नहीं हम लोग यूज़ कर पा रहे हैं, कितना यूज़ कर रहे हैं वो भी नहीं पता होता है कि नहीं। आगे दोनों में डिफरेंस का पता चल रहा है। चलो अब आगे चलते हैं हम लोग। चलो बच्चों, अब हम पढ़ेंगे नेचुरल रिसोर्सेज का क्लासिफिकेशन बेस्ड ऑन देयर ओरिजिन, ठीक है। तो देखो, ओरिजिन का मतलब क्या है, कहाँ से आए हैं, ठीक है। तो एक होता है बायोटिक, दूसरा होता है एबायोटिक, ठीक है, एक लिविंग दूसरा नॉन लिविंग। तो देखो, बायोटिक हो जाएगा तुम्हारा लिविंग, ठीक है, जो भी लिविंग क्रिएचर्स हैं हमारे एनवायरनमेंट में, जैसे इंसान है, एनिमल्स है, प्लांट्स हैं, ये क्या हो जाएंगे बायोटिक रिसोर्सेज, ठीक। अगर तुम्हारे लिए आया वर्ड एबायोटिक तो मतलब तुम ए के साथ क्या लगा दो, नॉन लिविंग, ठीक है, बायोटिक लिविंग, एबायोटिक नॉन लिविंग। अब तो दोनों याद रहेंगे, अब तो कंफ्यूज नहीं होंगे। जब वर्ड सिर्फ बायोटिक आएगा तो लिविंग हो जाएगा, जब एबायोटिक हो जाएगा तो ये नॉन लिविंग हो जाएगा, ठीक है। नॉन लिविंग में कौन से होते हैं, जैसे रॉक्स है, मिनरल है, ठीक है, जो भी चीज़ तुम्हारे लिविंग नहीं है वो एबायोटिक रिसोर्सेज हो जाएगा, ठीक है बच्चों, क्लियर है। अगला है तुम्हारा बेस्ड ऑन यूटिलिटी, ठीक है, इस्तेमाल के ऊपर। देखो, दो हैं इसके अंदर, एक होगा तुम्हारा रिन्यूएबल रिसोर्सेज, दूसरा है तुम्हारा नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज। रिन्यू, देखो सारी चीज़ों का मतलब उनकी हेडिंग से, उनके नाम से ही हमें पता चलता है। रिन्यू मतलब जो चीज़ तुम रिप्लेनिश कर सकते हो, उसको दोबारा बना सकते हो विद इन अ गिवन पीरियड ऑफ टाइम,
ठीक है। और ये क्या होते हैं, अनलिमिटेड होता है। एनवायरनमेंट में कितना भी इस्तेमाल करो ये तुम्हारे ख़त्म नहीं होंगे, ठीक है, इनएग्जॉस्टेड, ख़त्म नहीं होने वाले। जैसे कि तुम्हारे वाटर एनर्जी है, सोलर है, विंड एनर्जी है, ये क्या है, तुम्हारे रीन्यूएबल रिसोर्सेज हैं, ठीक है। आज तुमने कपड़े सुखा लिए तो तुम्हारा पड़ोसी तो नहीं कहेगा भैया आज तुमने सुखाया कल मत सुखाना, कल मैं सुखाऊंगा वरना सूरज की रोशनी नहीं मिलेगी। ऐसा तो नहीं होता है ना। जितना मर्जी सूरज तुम भी लो, दूसरा भी ले, हवा तुम भी खाओ, तुम्हारा पड़ोसी भी खाए, कोई बाहर रहता है वो भी ले हवा। तो ये क्या है, तुम्हारे रिन्यूएबल रिसोर्सेज हैं। लेकिन बच्चों इनको भी हमें कंजर्व करना है, अपने रिन्यूएबल रिसोर्सेज को, क्योंकि देखो पॉपुलेशन इतनी ज़्यादा बढ़ रही है ना, तादाद लोगों की। हमने क्या करना शुरू करा, अगर पानी का इंस्टेंस लेते हो तुम, हम क्या करते हैं, वाटर बॉडीज़ को जो है पॉल्यूट कर रहे हैं, ठीक है। क्या होता है, लोग कपड़े धोते हैं, किनारे पे होते हैं जो वाटर बॉडीज़ होती हैं उनके किनारे पे कपड़े धोते हैं, गंदगी फेंकते हैं, कूड़ा फेंकते हैं, तो फ्रेश वाटर जो पीने वाला पानी है वो कम हो रहा है, ठीक है। वाटर लेवल डिप्लीट हो रहा है जो पीने वाले पानी का होता है कि नहीं। इसलिए क्या करते हैं कि हमें रिन्यूएबल रिसोर्सेज भी ध्यान से इस्तेमाल करनी है। आगे समझ में अगर क्वेश्चन आता है कि क्यों इस्तेमाल करनी है, उसका रीज़न ये कि अगर उसको भी हम बहुत ज़्यादा करेंगे तो वो भी एक पॉइंट ऑफ टाइम पे वो भी ख़त्म हो जाएगी। नहीं ख़त्म हो रही, लेकिन हर चीज़ का एक बैलेंस वे में चलना चाहिए, ठीक है। अब आ जाओ तो नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज। ये ऐसे रिसोर्सेज हैं जो नॉन रिन्यूएबल, मतलब इनको हम जल्दी जल्दी नहीं बना सकते हैं, इसको मिलियंस ऑफ ईयर्स लगते हैं बनने में। जैसे कि तुम्हारे आयरन है, गोल्ड है, कोल माइन है ना। क्या होता है, कोल को बनने में मिलियंस ऑफ ईयर्स लगते हैं। कि तुमने अगर अभी ऐसा नहीं है कि हम यहाँ मौजूद हैं, हमारे टाइम हम ही को नया कोल मिल जाएगा, नहीं, मिलियंस ऑफ ईयर्स, कितनी जनरेशन गुजर जाएंगी तब दोबारा से कोल, पेट्रोलियम, आयरन, गोल्ड बनेगा। तो तुम्हारे लिए तो ये ख़त्म हो गया है कि नहीं। इसीलिए ये रिसोर्सेज हैं, नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज होती हैं जो एग्जॉस्ट हो जाती हैं, ख़त्म हो जाती हैं, ज़्यादा इस्तेमाल करोगे ख़त्म हो जाएगा, लिमिटेड होती हैं, ठीक है, क्लियर है। तो देखो नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज में भी दो कैटेगरीज हैं, एक है रिसाइक्लेबल, एक है नॉन रिसाइक्लेबल। रिसाइक्लेबल जो मेल्ट होके हम उसको दोबारा से यूज़ कर सकते हैं, आयरन है, गोल्ड है, उसको मेल्ट करके दोबारा से यूज़ हो सकता है। नॉन रिसाइक्लेबल जो दोबारा से इस्तेमाल नहीं हो सकता है, ठीक है, क्लियर है, आराम से अच्छे से समझ में आ रहा है तुम लोगों को। चलो बच्चों अब हम बात करते हैं इसका क्लासिफिकेशन बेस्ड ऑन डिस्ट्रीब्यूशन या ओनरशिप, ठीक है। तो देखो रिसोर्सेज क्या होती हैं, कितने तरीके से इसे हम क्लासिफाई कर सकते हैं। एक है इंडिविजुअल रिसोर्सेज, जो आपकी पर्सनल रिसोर्स है, मेरी कोई गाड़ी है, मेरा घर है, मेरा लैंड है, वो मेरा पर्सनल है, मैं किसी और को क्यों इस्तेमाल करने दूंगी, ठीक है। तो ये रिसोर्सेज आपकी अपनी इंडिविजुअल की होती है। दूसरा है कम्युनिटी की, जैसे कोई पार्क है, पॉन्ड है, होते हैं कहीं कुछ जगहें बना दी जाती हैं पूरे मोहल्ले की, तो वो पूरा मोहल्ला, पूरी कम्युनिटी उसे यूज़ करती है, ठीक है, वो उनके रिसोर्सेज हो गए। फिर आता है नेशनल रिसोर्सेज। नेशनल रिसोर्सेज में क्या है बेटा, जैसे इंडिया है, ठीक है, तो इंडिया में जो भी रिसोर्सेज हैं वो पूरे इंडिया के, ठीक है। कोई अगर नदी बह रही है, गंगा बह रही है, तो वो इधर की भी गंगा है, इसकी भी गंगा है, इसकी भी गंगा है। मैं ये तो नहीं कहूँगी यहाँ से पानी नहीं लेना, नहीं होगा ना। तो ये हो गए तुम्हारे नेशनल रिसोर्सेज। वहीं इंटरनेशनल रिसोर्सेज क्या होते हैं बेटा, जो तुम्हारे जो कंट्री है उसके बाउंड्री के बाहर होती है, वो हो गए इंटरनेशनल रिसोर्सेज। जैसे कि अगर यहाँ पर तुम्हारे वाटर बॉडी है, उसमें जो भी फिशरीज़ होंगी, मिनरल रिसोर्सेज होगा, पानी होगा, वो सारी कंट्रीज़ का होगा, वो मेरा अपना पर्सनल नहीं होगा, ठीक है, आ रहा है समझ में। तो उसको कौन देखता है, उसको इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस देखती हैं, ठीक है। कुछ ऑर्गेनाइजेशन बनी होती हैं जो सब मिलके बताती हैं कि ये चीज़ किसके पास जाएगी, इसका कौन हकदार है, ठीक है। अगला है तुम्हारा फैक्टर्स विच हेल्प इन द डेवलपमेंट ऑफ रिसोर्सेज। रिसोर्सेज को डेवलप करने के लिए कौन कौन से फैक्टर्स होते हैं। तो बेटा पहले है ह्यूमन रिसोर्स। अगर इंसान स्किल्ड है ना, तभी तो वो किसी चीज़ को, रिसोर्स को डेवलप कर सकता है, अदरवाइज बेकार इंसान है तो वो कैसे करेगा, ठीक है। टेक्नोलॉजी की बहुत इंपॉर्टेंस होती है, हमारे पास इतने टूल्स होने चाहिए, इतनी इंडस्ट्रीज़ होनी चाहिए कि हम उस चीज़ को सही से इस्तेमाल भी कर सकें। फिर आता है तुम्हारे पास इंटरनेशनल कंपटीशन। देखो बच्चों कंपटीशन बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ होती है। अगर तुम क्लास में भी हो, दो बच्चे हैं, ठीक है, एग्ज़ाम्स क्यों रखे जाते हैं, फ्रेंड्स में भी होता है कि भाई तुम्हारे अगर 24 मार्क्स आ रहे हैं,
25 में से, तो मैं इस साल 25 में से 25 ही लेके आऊँगी। तो एक हेल्दी कंपटीशन होना चाहिए, ठीक है, ऐसा नहीं लड़ाई झगड़ा नहीं, लेकिन अगर दोनों का फ़ायदा है तो एक हेल्दी कंपटीशन हुआ ना। ऐसी इंटरनेशनल मार्केट में रुकने के लिए, सस्टेन करने के लिए आपके अंदर एक कंपटीशन का जज्बा होना चाहिए, ठीक है। बाकी जो लोग वर्क कर रहे हैं, बेटर वर्किंग कंडीशंस उनको दो, है ना, एक प्लेजेंट एटमॉस्फेयर हो उनके पास, सुकून से वो काम करें। और जो सपोर्ट चाहिए होता है वो तो भाई गवर्नमेंट तो सपोर्ट कर ही रही है, बाकी नॉन गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशंस होती हैं वो भी अगर सपोर्ट करती हैं तो उससे क्या होता है, तुम्हारे जो रिसोर्सेज होते हैं वो बहुत ईजीली अच्छे एनवायरनमेंट में डेवलप हो सकते हैं, ठीक है। अब देखो बच्चों, हम नेक्स्ट पढ़ेंगे टॉपिक अपना ह्यूमन मेड रिसोर्सेज, ठीक है। तो देखो नाम से ही पता चल रहा है, जो रिसोर्सेज ह्यूमन बनाता है, जो इंसान खुद रिसोर्सेज बनाता है, वो जाएंगे ह्यूमन मेड रिसोर्सेज, ठीक है। सपोज करो तुम्हारे पास एक आयरन ओर था, वो ऐसे ही पड़ा था, ठीक है, लेकिन इंसान ने क्या करा, उसको चेंज करके अब आयरन बनाया, जिससे तुम्हारी बिल्डिंग्स बनती हैं, ब्रिजेस बनते हैं। तो ये रिसोर्स कैसा हो गया, तुम्हारा ह्यूमन मेड रिसोर्स हो गया, ठीक है, क्लियर है। अब आ जाओ तुम अपने नेक्स्ट पे, दैट इज ह्यूमन रिसोर्सेज। तो देखो बेटा, जो भी इंसान की जो भी स्किल्स होती है, उसकी जो खूबी होती है, दे आर ह्यूमन रिसोर्सेज, ठीक है। तो यहाँ पे ह्यूमन रिसोर्सेज क्या है, पीपल, लोग हैं, ठीक है। अब जैसे हम क्लासिफाई कर सकते हैं इसको एजुकेशन के बेसिस पे, हेल्थ पे, स्किल के बेसिस पे। अब ऐसा देखो, दो दोस्त हैं तुम्हारी क्लास में, ठीक है, एक बच्चा बहुत अच्छे से पढ़ता है, कायदे से पढ़ता है, दूसरा थोड़ा सा कम अच्छे से पढ़ता है, ठीक है। एक बच्चा हमेशा फिट रहता है, स्मार्ट रहता है, खूब स्पोर्ट्स में भी वो करता है, पार्टिसिपेट करता है, दूसरा ऐसे ही रहता है, थोड़ा लेज़ी है। तो जो हर चीज़ में पार्टिसिपेट करता है उसकी हेल्थ भी अच्छी होगी, ठीक है। अब जो पहला फ्रेंड है, खाली वक्त में वो सोचता है मैं ड्राइंग भी सीख लूँ, मैं कहीं पे म्यूज़िक क्लासेस भी ले लूँ, दूसरा सोचता है सो जाओ या मूवी देख लो, है कि नहीं। तो क्या हुआ, इस पहले वाले दोस्त की स्किल्स भी बहुत अच्छी हो गई। तो बेटा ये सारी चीज़ें जो है तुम्हारे क्वालिटी ऑफ पीपल बढ़ाती हैं, ठीक है। जो लोगों के अंदर, अब ऑब्वियस सी बात है, जब आप कहीं बाहर जाएंगे तो जिस बच्चे के पास ये सारी खूबियाँ होंगी ऑब्वियसली उसको अच्छी जॉब मिलेगी दूसरे के कंपैरिजन में, है कि नहीं। तो ये क्या होगी, तुम्हारी स्किल्स होगी, तुम्हारी ये खूबियाँ हो गई, क्वालिटी हो गई, ठीक है। यही तुम्हारे ह्यूमन रिसोर्सेज में चाहिए होता है, ठीक। ह्यूमन रिसोर्सेज क्वालिटी और क्वांटिटी ऑफ स्किल्स दोनों चीज़ें देखती है, ठीक है, क्लियर है। कितनी चीज़ें हैं, कितने लोग हैं, उनकी क्या क्या क्वालिटी है, ठीक है, क्लियर है। अब आ जाओ तुम अपने नेक्स्ट टॉपिक पर। चलो बच्चों, अब हम पढ़ेंगे न्यू टॉपिक, कंजर्वेशन ऑफ रिसोर्सेज। इसका मतलब क्या है कि रिसोर्सेज ऐसे इस्तेमाल करो इतने केयरफुली कि वो हमें भी मिल जाए और जो आगे आने वाली जनरेशन है उनको भी मिल जाए, ठीक है। तो उसके लिए हमें क्या करना है, बहुत केयरफुली इस्तेमाल करना है और इतना टाइम देना है कि दोबारा से ये रिप्लेनिश हो जाए, ठीक है। अब आगे टर्म आता है सस्टेनेबल डेवलपमेंट, ठीक है। तो बच्चों सस्टेनेबल डेवलपमेंट का मतलब होता है एक बैलेंस बना के रखना। जैसे कि अगर हमें प्यास लग रही है तो ऐसा नहीं हम सोचें कि हमने ज़्यादा पानी पी लिया तो पानी ख़त्म हो जाएगा, ऐसा नहीं। मानो तुमने पानी पिया, अच्छे से पियो, नहाओ धो, घर की साफ़ सफाई सब पानी से करनी है, लेकिन कहीं अगर टैप तुम्हारा खुला हुआ है तो उसका ख्याल रखना है कि पानी ऐसा तो नहीं है वेस्ट हो रहा है कि नहीं। तो किसी चीज़ की वेस्टेज को ख़त्म करना ताकि फ्यूचर जनरेशन भी उसको इस्तेमाल कर ले। तो दैट इज़ कॉल्ड एज सस्टेनेबल डेवलपमेंट, एक बैलेंस बना के चलना, ठीक है। उसके लिए 3 R's का रूल है। क्या है यहाँ पे 3 R है। पहला है तुम्हारा रिड्यूस, रिसाइकिल, रीयूज़। रिड्यूस का मतलब क्या है बेटा, कि अगर मैं एक रूम में बैठी हूँ, ठीक है, मुझे एक पंखा एक लाइट चाहिए, तो ऐसा नहीं है कि भाई ये तो पापा बिल दे रहे हैं, हमारा क्या जा रहा है ना, पूरे घर की लाइट पंखे खोल दो। उससे क्या होता है, तुम्हारे एरिया में इलेक्ट्रिसिटी की शॉर्टेज हो जाएगी, ठीक है। तो आपको अपनी जो भी नीड्स है उनको थोड़ा सा रिड्यूस करो। ये नहीं सोचो भाई मेरे एक पंखा बंद करने से क्या होगा, जब तक सब नहीं करेंगे तब नहीं होगा। इंडिविजुअल लेवल पे ही चेंज करना है, तभी सोसाइटी चेंज होती है, ठीक है। फिर आता है, इसीलिए कहा जाता है फुलफिल नीड नॉट योर ग्रीड। बहुत इंपॉर्टेंट कोट है। क्या है ये, कि अपनी ज़रूरतों को फुलफिल कर लो, ना कि अपनी कितने ग्रीड होती है भाई ये भी मिल जाए वो भी मिल जाए, ठीक है। फिर आता है तुम्हारा रिसाइकिल। सपोज करो मैंने कुछ प्लास्टिक बॉटल इस्तेमाल करी, ठीक है, मैं उसको कबाड़ी वाले को दे दूँ, कबाड़ी वाला ले जाता है, तो वो क्या करता है उसको रिसाइकिल करके नई बॉटल में बना देता है, कुछ भी बना देता है। तो ये तुम्हारा एनवायरनमेंट फ्रेंडली भी हो जाता है, ठीक है। फिर आता है रीयूज़। रीयूज़ जैसे हम पुराना सामान घर का इस्तेमाल कर लो,
जैसे कि बहुत सारे लोग क्या करते हैं, पुरानी टी शर्ट्स हैं उनको क्या करते हैं, काट पीट करके थैले बना लेते हैं। होता है कि नहीं होता है, घरों में चादर बना लेते हैं बहुत सारे पुराने टुकड़ों से ही मिला कर। तो आपने एनवायरनमेंट को गंदगी पॉल्यूट करने से बचा लिया है कि नहीं, और उसको आपने दोबारा से यूज़ भी कर लिया। ठीक है, क्लियर है। तुम मार्केट जाते हो, तुमने क्या करा, एक प्लास्टिक बैग ना यूज़ करके आप घर का थैला लेके जाओ कपड़े का। ठीक है, क्या होगा, प्लास्टिक बैग लोगे तो फेंकना पड़ेगा। घर का थैला एक बना होगा, घर लेके आओगे सामान, उसको खाली करोगे, अगली दफ़ा जाओगे तो दोबारा यूज़ करोगे, तो ये रीयूज़ हो गया। ठीक है, क्लियर है। किसी चीज़ को दोबारा यूज़ करना, दैट इज़ रीयूज़। ठीक है, अब हम देखते हैं प्रिंसिपल्स ऑफ सस्टेनेबल डेवलपमेंट। क्या इसके प्रिंसिपल्स हैं? तो पहला बेटा, इम्प्रूव क्वालिटी ऑफ लाइफ। कैसे हमारी क्वालिटी ऑफ लाइफ अच्छी होगी? जब हम अपना पानी है, हवा है, उसको पॉल्यूट नहीं करेंगे। ठीक है, वही तो हम इनटेक कर रहे हैं, गंदा पानी को पॉल्यूट करो, उसी को पी लो, 10 बीमारियाँ लगेंगी। पहले इतना पॉल्यूशन करो, हवा गंदी हो जाए, फिर मास्क लगा के फिरो। तो हमने अपनी खुद ही तो क्वालिटी ऑफ लाइफ गिराई है। तो हमको अपनी क्वालिटी लाइफ कैसे इंप्रूव करनी है? अपनी चीज़ों को गंदा ना करके। ठीक है, कंजर्व अर्थ्स डाइवर्स रिसोर्सेज, जो डिफरेंट रिसोर्सेज हैं अर्थ के, उसको कंजर्व करना है। वाटर है उसको कंजर्व करो, हवा है, पानी, हर चीज़ को जो है सुकून से इस्तेमाल करना है। ठीक है, रिड्यूस डिप्लीशन ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज। क्या है, अगर मैं एक ट्री नहीं लगा पा रही हूँ तो मुझे हक भी नहीं कि मैं एक ट्री काटूँ, है कि नहीं। जो डिप्लीट हो रहे हैं, जो खुद ही रिसोर्सेज कम हो रहे हैं, उनका उसको रोकना। ठीक है बेटा, क्लियर है। रिस्पेक्ट एंड केयर फॉर ऑल फॉर्म्स ऑफ लाइफ। क्या करना है, अगर मानो एक पेड़ है, उसको पानी दे सकते हो, उसको खाद दे सकते हो, उसको किस चीज़ की ज़रूरत है, कहीं कूड़ा कबाड़ा पड़ा है उसको साफ़ कर सकते हो बाहर सड़क पे, है कि नहीं। हर चीज़ का केयर करना और रिस्पेक्ट करना। जितनी हम दूसरों की केयर करेंगे, रिस्पेक्ट करेंगे, वो हमारे लिए उतने ही तो काम आएगा। है प्रॉपर एटीट्यूड, दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, एनवायरनमेंट के लिए ये सोचो भाई, कोई तो कर नहीं रहा है, मैं अकेला क्या करूँ, मेरे करने से क्या होगा, ऐसा नहीं होता है। सोसाइटी कब चेंज होती है बेटा? इंडिविजुअल लेवल पे ही चेंज होती है। जब मैं चेंज होंगी, आप चेंज होगे, तभी तो सब होगा काम। ठीक है, फिर है हेल्प कम्युनिटीज़। तो अगर जैसे कोई कम्युनिटी है बेटा, वो कुछ करना चाह रही है, जैसे कोई तुम्हारा ऑर्गेनाइजेशन बनी है, ठीक है, तो उसकी तुम्हें हेल्प करनी है कि वो एनवायरनमेंट को केयर कर सके। सब मिलके ऐसा करेंगे तभी तो हमें सेफ एनवायरनमेंट मिलेगा। ठीक है, वीडियो पसंद आई तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना, एक लाइक कर देना, कमेंट ज़रूर कर देना, मुझे अच्छा लगेगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग ब्रिलियंट सॉल्यूशंस।